सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण समाचार के सभी पदाधिकारीगण, विशेषकर जयशंकर जी और कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारीगण, मैडम हमारे साथ में महोदया और उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया। मित्रों, कहा जाता है बिहार में खनिज संपदा तो नहीं है, या है भी तो बहुत कम, लेकिन बिहार को प्रतिभा का भंडार कहते हैं। बिहारी जहाँ भी जाते हैं अपने प्रतिभा का, अपने मेरिट का, अपने टैलेंट का परचम लगाते हैं। और यही कारण है कि बिहार के लोग न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी हैं वो उसमें से बहुत लोग तो ऊंचे कुर्सी पर हैं और साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूएन में मोदी हैं। तो बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। और एक और विशेषता, बिहार के बच्चे हार्ड वर्कर होते हैं और ये जहां भी जाते हैं एडजस्ट कर जाते हैं। दिल्ली में जाकर के आप देखते छोटे छोटे जगहों पर वो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी करते हैं, किस तरह से अपना खाना बना करके उस छोटे से जगह में एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो उनमें वो उनका रैंक ऊपर। तो बिहार के बच्चों को केवल मोटिवेट कर दिया जाए, अगर इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए, इनको इनके प्रतिभा को निखारने और संवारने का काम कर दिया जाए, तो ये जिस क्षेत्र में जाएंगे, ये किसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और जिस क्षेत्र में जाएंगे शिखर पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ के बच्चों के प्रतिभा का लोहा तो पूरा दुनिया मान रहा है। तो आज जिन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिन बच्चों का रिजल्ट जो अच्छा हुआ है उसके लिए उनको इनकरेज किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो उन बच्चों के जीवन में हम जैसा जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर एक भी सम्मान या एक भी उत्साहित करने वाला चीज जैसे ये सम्मान दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका उत्साह और बढ़ जाता है और वह और अधिक अच्छा करने लगता है। स्कूल का टीचर, अगर स्कूल या कॉलेज के टीचर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी अगर उसके उत्साहित करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसके पीठ पर हाथ रख देते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, प्रयास करो, तो उत्साहित हो जाता है। और ऐसा देखा जाता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि ऐसा देखा जाता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी बहुत अच्छा करने लगता है। तो इस तरह के प्रोग्राम से आप तो टैलेंटेड हैं, अच्छा रिजल्ट करके आए हैं, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी अगर इस तरह से पुरस्कार दिया जाता है तो अच्छा करने लगते हैं। और आप तो अच्छा करके आए हैं तो ये पुरस्कार मिलने के बाद आप और अच्छा करेंगे, ये हमारी अपेक्षा और निश्चित रूप से तो जनरल बात करते हैं हम। आप यहाँ से 12th के बाद 12th का जो होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में जिनको जिस क्षेत्र में जाना है वो जाते हैं। तो के जीवन में सफल होना सब चाहते हैं और लोग कहते हैं कि सही, और मेरा भी मानना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए 5 मुख्य बिंदु है, 5 महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये हम अपने अनुभव 45 साल के बच्चों के साथ हम
आज से नहीं बल्कि पिछले 45 साल से जुड़े हैं और मेरी किताबें क्लास 1 से लेकर पीजी लेवल तक है। और अब तो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, एक यूनिवर्सिटी में और थे। तो हमारा अनुभव कहता है कि अगर इन 5 बातों पर ध्यान रखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में अगर पता लगाएंगे, जानेंगे, तो ये पाएंगे कि वह व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी कालखंड में कठिन परिश्रम किया। जो भी शिखर पर है उनके बारे में देख पाएंगे कि वो कहीं न कहीं कठिन परिश्रम जरूर किया है। तो कठिन परिश्रम के लिए आपको तैयार रहना होगा। और बिहारियों के बारे में अभी हमने कहा जाता है कि वो कठिन परिश्रमी होते हैं, इसलिए ये गुण तो आपका बिहारी होने के चलते आप में है। दूसरा मुख्य बिंदु जो है वो है पक्का इरादा। आपको पक्का इरादा रखना होगा और आत्मविश्वास। पक्का इरादा और आत्मविश्वास। महात्मा गांधी का उदाहरण हम लोग के सामने है। महात्मा गांधी एक सामान्य कद काठी के व्यक्ति थे, देखने में वो लीन और तीन थे, लेकिन उनका इरादा इतना पक्का था, उसमें आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उस आत्मविश्वास और पक्का इरादा के चलते इतने बड़े अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये उनका पक्का इरादा और आत्मविश्वास थी। एक बार कहते हैं कि महात्मा गांधी को वायसराय ने शिमला में बुलाया मिलने के लिए, और जब महात्मा गांधी वहाँ गए, वहाँ से 12 किलोमीटर जो वायसराय का जो कोठी था वो था, वहाँ जाना था। कोई सवारी नहीं भेजी गई, जानबूझ करके नहीं भेजी गई, लेकिन महात्मा, और हल्का बारिश भी हो रहा था। महात्मा गांधी में इतना आत्मविश्वास था, उनका इरादा इतना पक्का था, उस वर्षा में भी वो पैदल 12 किलोमीटर गए और वायसराय से मिलकर अपनी बात को कहा। और लौटते समय वायसराय ने उनको सवारी उपलब्ध कराई, लेकिन वो रिफ्यूज किए और फिर पैदल वापस आए। तो यह पक्का इरादा होता। आप भी ठान लें कि ये हमको करना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, वो और उस पर प्रयास करें पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये पक्का इरादा की बात है। और कहा ही जाता है कि कामयाबी उसे मिलती है जिसके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। और कठिन परिश्रम के बारे में भी कहें कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर हो जाए। इसलिए कोई चीज असंभव नहीं है। आप प्रयास तो कीजिए, आप में वो सब कुछ है जिसकी बदौलत, जिसके बल पर आप जो चाहते हैं वो हासिल हो जाए। तीसरा बात जो है वो है सही मार्गदर्शन। सफलता के लिए सही मार्गदर्शन का जरूरत होता है। और सही मार्गदर्शक आपके मार्गदर्शक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, और आसपास के जो आपके सीनियर्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्गदर्शक आपके शिक्षक होते हैं, क्योंकि शिक्षक आपकी कमियों को पहचानता है, आपके खूबियों के बारे में जानता है, आपकी कमियों को दूर करने का उपाय बतलाएंगे और आपके खूबियों को और निखारने का उपाय बनता है। लेकिन 2 पॉइंट का, एक कमी को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। जो जैसे आप कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको मजबूत करने का उपाय कीजिए, और जो सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मजबूत है तो उसको और अधिक निखारने का कोशिश कीजिए। और यह काम एक सही शिक्षक ही कर सकता है, और यहीं पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे आप 12th के बाद किसी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं
तो आप मार्गदर्शन लीजिए, आप पता लगाइए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है, जहाँ आप जाने पर आपका कैरियर संवर सकता है। तो ये सही मार्गदर्शक हमारे सामने उदाहरण है महाभारत का। महाभारत में एक तरफ कौरव की बहुत शक्तिशाली सेना थी और दूसरे तरफ पांडव थे, उसमें बहुत कम योद्धा थे, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव। क्यों हुई? क्योंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण जैसा मार्गदर्शक मौजूद थे, जो सही मार्गदर्शन जिन्होंने किया और उसी कारण से उनकी जीत। तो मार्गदर्शक का बहुत महत्व होता है और सही रणनीति, किसी भी काम को करने के लिए रणनीति बनानी होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। और जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप तो 12th पास कर गए हैं, आप जाइएगा इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या और किसी क्षेत्र में, तो आपको रणनीति बनानी होगी कि आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थी बहुत सारे पूछते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमारा मानना है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। हमारे समय में तो कहा जाता था कि मॉर्निंग में उठ करके पढ़िए, वो याद रहता। लेकिन अभी के बच्चे हम देखते हैं कि रात में ज़्यादा पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आप जब भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता है। देखा जाता है कि एग्जाम के समय में विद्यार्थी टेंशन में आ जाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई कीजिए और कभी रिपेंट नहीं कीजिए। बच्चे आते हैं करते करते तो 6 महीना एग्जाम का है, तो कुछ पढ़ाई नहीं की। हमारा तो कहना है कि जब जगो तभी सवेरा मान करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, देखिए आप सफल होते हैं, बिल्कुल सफल होंगे। और पांचवा भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वक्त आने पर अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का, अपने पोटेंशियल का सही उपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जैसे एग्जाम में आप जा रहे हैं, आपकी तैयारी 70% है, कोई बात नहीं है। इस 70% जो तैयारी आपकी है, इसका बेस्ट यूज कूल माइंड से आप एग्जामिनेशन हॉल में कर दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। और हमने कहा ही कि आत्मविश्वास के साथ जाइए, जहाँ भी जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं या प्लेयर हैं तो फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर अपने प्रतिभा का, अपने पोटेंशियल का, अपने टैलेंट का बेस्ट यूज कीजिए कूल माइंड से। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और बहुत बेहतर प्रदर्शन आपका होगा। और बच्चन साहब कहे गए हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, सही मार्गदर्शन आपको अगर मिल जाए, आप कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपका बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः दैनिक जागरण समाचार की सभी पदाधिकारीगण, उससे संबंधित सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, और मानस रत्नागिरी यूनिवर्सिटी हमने देखा है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, रोड पर ही बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली तो हम आते जाते रहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। मैडम जी भी कह रहे कि बाहर से ही पता लग जाता है कि अंदर कितना अच्छा है। तो हम पुनः धन्यवाद देते हैं आप सबों को और विद्यार्थियों को शुभकामना देते हैं कि आप जिस क्षेत्र में जाएं, शिखर पर पहुँचे और अपना एम अपने इंटरेस्ट के अनुसार फिक्स कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में आपको जाने का मन नहीं है और इंजीनियरिंग की तैयारी, जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में को चुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात